कि मेरी किस्मत खराब, कहते हैं मेरी किस्मत मुझे खाई नहीं और मैं इस चीज से नहीं मानती कि कंप्लेंट गॉड कि मुझे ये नहीं मिला, आप मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, हम भगवान के सामने खड़े से प्रार्थना करते हैं। मैंने इतना पढ़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम ये नहीं बोलते ईश्वर आपने इतना कुछ दिया है, इसलिए थैंक यू। हमें इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं, हमें इतना अच्छा पढ़ाई का माहौल दिया है। ये चीजें मैं पहले नहीं महसूस करती। इस सर्विस के दौरान मैंने मतलब जिस तरह के लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, जिस तरह के लोगों से हम लोग मिलते हैं, जब हम उनको मिलते हैं तभी समझते हैं कि हमारे पास क्या है। इतने गरीब लोग, इतने ट्राइबल लोग, इतने मतलब इतने पिछड़ी जनजाति के लोगों के बीच में जब जाते हैं काम करते हैं तो लगता है कि उनके घर, जब उनके घर में हम झांक के देखते हैं तो उनके घर में एक चूल्हा, एक कढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। उनके घर में तेल नहीं जो खाना बनाते हैं, अगर पीढ़ी से चावल नहीं मिलता तो उनके घर में खाना नहीं। उनके बच्चों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं। वो भी तो इंसान है ना, उन्हें भी ईश्वर ने बनाया। जब हम कंप्लेंट करते हैं ना अपने बड़े तो हम सबसे पहले सोचेंगे कि हमारे पास क्या है। ऊपर वाले ने चाहा तो आप सभी का अच्छे अच्छे कदमों से सिलेक्शन होगा। मैं आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और जब आप फील्ड में जाके देखेंगे, मौके पे जाके जब गाँव में या ऐसे लीगल इलाकों में जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा स्थितियां इतनी अच्छी नहीं है जितना कि हम यहाँ बैठ के शहर में सोचते हैं। Things are very tough and life is very tough. जब 2-2 किलोमीटर जाके वो एक खुर्दी में पानी भर के लाती है और लाते लाते ही वो बेहाल हो जाती है। और वो जो महिला भर के ला रही है वो इतनी एनीमिक है और उसके 6 बच्चे हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। उनके घर के ऊपर तो कद्दू की बेल लगी हुई है और कद्दू की, और जब हम दौरा करने जाते हैं उनका दिल इतना अच्छा है कि वो अपना कद्दू निकाल के हमको गिफ्ट करते हैं। इतने सीधे का फर्क है। इसलिए हमको अभी जब आपसे स्टेज ऑफ लाइफ में आप लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, आप लोग किस परिस्थितियों में, जिस टाइम में सबकी फैमिली की सबकी परिस्थितियां अलग होती है, सबका घर का माहौल अलग होता है, सबकी पढ़ाई के माहौल अलग होता है। लेकिन इशू ये है कि हमको ये सोचना चाहिए कि हमको बहुत कुछ मिला है। फिर ये सोचने से क्या हम उतना कुछ डिजर्व करते हैं? जितना कुछ हमको मिला है क्या उतना हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं? या जितना हमारे पेरेंट्स हम पर भरोसा कर रहे हैं, जितना हमारी पूरी फैमिली ने हम पे ट्रस्ट किया है, क्या उतना हम आउटकम दे रहे हैं? क्या हम अपने पेरेंट्स की उस विश्वास को कायम रखे हुए हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर निग्लेक्ट योर पेरेंट्स, नेवर। लोग करते हैं, अरे मम्मी तो बोल रही है, सब काम हो। अगर आपकी कोई सक्सेस होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी सक्सेस आपकी होगी, छोटी से छोटी सक्सेस, आपकी माता और पिता की वो है तो आपकी सक्सेस पे सबसे ज्यादा खुश है। आपके एक आंसू पे माँ बाप की जान भी पैदा की है। आपको किसी को महसूस नहीं करें। मैं इसलिए बोली कि मैं माँ भी हूँ और मैं बेटी भी हूँ, एक बहू भी हूँ, तो मैं उस चीज को महसूस करती हूँ कि मेरी छोटी सी सक्सेस से मेरे फैमिली को कितनी खुशी होती है। तो जो हमारे पेरेंट्स हैं, हम पे विश्वास रखा, वो अवगा कोई अपने हमारे पेरेंट्स का, वो आपकी खुशी जो छोटी सी खुशी होगी, छोटी सी सक्सेस होगी, तो आपके पेरेंट्स का कोई भला नहीं होने वाला है। भला किसका होगा? आपको। अगर आप पढ़ रहे हैं तो किसके लिए पढ़ रहे हैं? माँ बाप के लिए पढ़ रहे हैं। भूल जाएंगे इसकी। Whatever you are doing for yourself. तो माता पिता का विश्वास, माता पिता का आदर, उनके साथ शेयर करना, उनके साथ बात करना, उनके साथ डिस्कस करना, आप करते तो देखिए। आप
जब मैं कई बार बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो ऐसी सिचुएशन काफी जाती है तो हमारे पास नहीं हो सकती, बहुत मैं थक जाती हूँ या मुझे लगता है कि अब अच्छे नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं टॉक टू माय पेरेंट्स। एंड आप यकीन मानेंगे कि मतलब बहुत सारी यहाँ मैं आपको प्रशासनिक प्रॉब्लम तो नहीं बता सकती, मतलब बहुत सारी चीज होती है, मेरे करीब से मेरा दिल जम रहा है, या मेरे स्टाफ ने गलती कर दी है जिसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में आ रही हूँ, या मेरी भी कोई गलती होगी है, मैं क्या करूँ। और मुझे माँ बाप के जो 10-15 मिनट तक बैठ के स्कूल भी मतलब मुझे समझा देते हैं, ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल हल्का, और यकीन मानिए अगले कुछ दिनों में वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होगा। तो ट्रस्ट इन योरसेल्फ, ट्रस्ट इन योर पेरेंट्स, हैव फेथ। आपके पेरेंट्स केवल आपका भला चाहते हैं, आपकी खुशी चाहते हैं, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं, जो भला होगा वो आपका है। हमेशा अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड रहें। कई बार जब हम अलग रहने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ अलग रहते हो, तो जब हम पढ़ने के लिए अलग करते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब हमारे इंटरनल जो लगाव है अपने स्पेशली मदर्स के साथ में थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड हो जाता है, उसको मत, उस ब्रेक को, उस गैप को कभी मत आने, बिकॉज दैट इज अल्टीमेटली क्या कि जब हम काम करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन जब हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, तो वही चीज, वही हमारा जो इंटरनल हम अपनी जो स्ट्रेस है उनके साथ जब हम लिबरेट करते हैं, महसूस करेगा 100% ठीक रहते हैं। और वहीं से शायद हमको ताकत मिलती है, वहीं से हमको ये एनर्जी मिलती है कि आगे बढ़ो, ऊपर वाला है सब देखिए। और मेरा भी आपको यही अनुरोध है कि आगे बढ़िए, पूरी ताकत लगाइए, बाकी ऊपर वाले बाकी होना नहीं होना अलग बात, लेकिन हमारा एफर्ट कैसा था, हमने कितना अपने आप को उस चीज के जो हमने तो अपने लिए बोल रहा था उसने कितना जलाया, कितने अपने आप को तकलीफ दी, कितना हमारा इंटरनल मोटिवेशन, इंटरनल कन्विक्शन कितना स्ट्रॉन्ग था, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। देखिए आप सोचिए, वो कौन सी पिक्चर थी उसकी, शाहरुख खान की थी, ओम शांति, जिसका डायलॉग बहुत फेमस है, इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुझसे मिलाने की साजिश